वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, जिस वीडियो और जिस बुक का इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि इसी बुक के से मैं सारा विषय को एक एक करके सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं मैथ का सोल्व करूंगा। जो पहला सेट ये जो देख रहे हैं तीसरा सेट है, और पिछला जो सब सेट था सारा का सारा मैं स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले और अभी के तुलना में काफ़ी सिलेबस चेंज हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे पहले की तुलना में, इसलिए पहले जो क्वेश्चन था लगभग फिक्स थे, लेकिन अभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ देंगे क्या नहीं पूछ देंगे कहना असंभव है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, और मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक एक करके इतना बेहतर तरीका से मैं समझाऊंगा कि और आपको दोबारा रिवाइज यानी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं तीसरा सेट है, ठीक है, मैथ का तीसरा सेट। पहला सेट दूसरा सेट शायद मैंने बता दिया हूँ, और जो एक दो क्वेश्चन छूटा होगा मैं उसको भी सोल्व कर दूंगा। तो मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ और सारा के सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर मैं एक दिन में अगर मैं 20 तक बताया या 40 तक बताया तो उसके बाद मैं 41 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। इसी तरह से मैं स्टार्ट करते रहता हूँ। या फिर एगो क्यों ना बताए, अगर दूसरा दिन बताएंगे तो दूसरा से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जैसे हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपको पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैथ में 100 में 100 अंक आ जाएंगे। तो मैं जो नियम से बताऊंगा सही सटीक नियम से बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में फुल अंक मिलेंगे। और मेरा बताया हुआ हिसाब शायद जल्दी गलतियां नहीं होगी, और कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो मेरा बताया हुआ हिसाब को गलत कर सकते हैं। हाँ, मिस प्रिंट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मिस प्रिंट क्या, यूट्यूब सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ मिस प्रिंट नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मिस प्रिंट मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो सही सटीक ढंग से अपलोड करूँगा, ठीक है। और मैथ में मैं बताना चाहूँगा 99 भी आ गया तो आप हमें कमेंट नहीं कीजिएगा, आपको 100 में 100 अंक लाकर दिखाना है, क्योंकि मैं एक एक करके सारा विषय को मैं सोल्व करूँगा। और इस किताब पर ज़्यादा आश्रित ना रहें, क्योंकि सारा का सारा इसी किताब से क्वेश्चन पूछ देंगे, ऐसा नहीं होगा। और आज तक कभी भी नहीं पूछा होगा कि सारा क्वेश्चन यही किताब से पूछ देंगे, नहीं तो पूरा किताब बच्चा नहीं पढ़ता। तो ये किताब में बहुत सारा गलतियां भी हिसाब दिया गया है, और सही सटीक ढंग से पढ़ना है। तो चलिए, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसको 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है? तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ। तो 156 है, 156 को अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बनाना। आप यहाँ भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, रफ तरीका से 2 से, या फिर नीचे रफ कार्य दिए जाते हैं। आपको पता होगा 2 से तभी खिलाया जाता है, अंत में सम संख्या यानी जोड़ा संख्या या 0 रहेगा तो 2 से खिला देना है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और 1 बज गया, 2 अट्ठे 16। यह आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आपको 2 से क्या करना है, 156 को भाग देना है तो इतना आ जाएंगे, या फिर इसको आधा करना है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 ना में 18। फिर क्या खिलाएंगे, 2 से नहीं खाएंगे, क्योंकि अंत में 0 और जोड़ा संख्या नहीं है। तो कौन पढ़ा से खा जाएंगे, 3 से। क्यों खाएंगे 3 से, दोनों को जोड़िए, 9 और 3 क्या हुआ 12, 3 का 3 में 12 आ जाता है, इसलिए ये 39 भी 3 का 3 में आएंगे। ये ट्रिक हुआ। 3 का 3 और 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद लिख देना है 13 से, 13 एका 13, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितना है बताइए, 2 है 2 गो तो 2 गो लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, 13 है तो 13, जहां पर होगा वही होगा इसका आंसर। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 यही होगा। अगर आपको ये चीज़ ऑप्शन वाला नहीं आते हैं तो आपको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको जो वाला ट्रिक है इसी को क्या करना है, 1 नंबर लिख के बी नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यही ठो देख कर उतार देना है, यही होगा आपको आंसर। और सही सटीक ढंग से बनाना है, ताकि एक भी नंबर जो एग्जामिनर होंगे उसको काटने का मौका ना दें।
तो ध्यान दीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता होगा कि इस तरह की है, ठीक है, इस तरह के दिया गया है और यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये जो है कितना बार काटा गया है। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स को कितना बार काटा गया है, यानी एक्स को देखना है कितना बार काटा गया है। ये हुआ एक्स वाला रेखा, ठीक है। इसको नहीं देखना है वाई वाला की, इसको नहीं, इसको देखना है 1 बार, यहाँ हुआ, इसको नहीं देखना है यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएंगे 4 आंसर। 3 नंबर में देखिए, जांच करना है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको एक एक करके सोल्व करना है। अभी तो आंसर देख के बना दीजिएगा, लेकिन आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको लिखना है x + 2 का होल क्यूब, ठीक है। x प्लस क्या करना है, यहाँ पर हम बनाते हैं 3 नंबर का, x + 2 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद है बराबर 2x हो गया, x² + 1, x² + 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा x3, ठीक है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x3, यानी a + b के होल क्यूब में पहले इसको तोड़ देना है। तो तोड़ना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, x3 प्लस हो जाएंगे, हो जाते हैं a + b का, यानी a³ प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 3ab का स्क्वायर, यानी 3x² गुना हो जाएंगे 2 प्लस हो जाएंगे फिर 3 लिखकर इस बार हो जाएंगे b में स्क्वायर, यानी 3x, यानी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएंगे 2 का होल क्यूब, हो गए 2 का होल क्यूब। उसके बाद लिखना है गुना करना, 2x को x से गुना करेंगे 2x³, उसके बाद प्लस 2x को एक बार पढ़ेंगे, हो गया 2x। यहाँ तक हो गया। अब कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिए, ठीक है। x³ है तो हो गया x³ प्लस 3x² है तो 3x², वो 3 दूना के क्या हो जाएंगे, 3 दूना के 6x²। तो इससे आपको पता चल रहा है या यहाँ पर कितना है, ठीक है। यहाँ से भी पता कर सकते हैं, या फिर रुकिए इसको सोल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 तिया 12, क्या हो जाएंगे 12x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 12x प्लस हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 है 3 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 बराबर 2x³ प्लस हो गया 2x²। तो यहाँ पर है 2x³, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले x³ और ये प्लस में बराबर की इधर लाएं, क्या हो गया 2x³। इसको घटा देंगे तो मान के चलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे -x³। जैसे शुरू में -x³ आ रहा है तो समझिए कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऊपर में 2 आना चाहिए तभी होगा द्विघात समीकरण। इसके बाद से जो भी इसको सोल्व करेंगे नहीं आएगा। बस आप शॉर्ट में देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये ऊपर वाला नहीं होगा। चलिए दूसरा सोल्व करके देखते हैं। अब बी नंबर में इसको सोल्व करते हैं। x = 2x + 3 बराबर x² + 1, ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं। तो चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं। अनठिकाने कैसे जान जाइएगा, कोई भी चीज़ को x को 2x से गुना किए तो क्या हो जाएगा बताइए, वो 2x² प्लस x को 3 से गुना किए तो हो गया 3x बराबर हो गया x² + 1, ये हो गया 2x², ये प्लस में बराबर के इधर आएगा, पहले स्क्वायर वाला लिख देना, यहाँ भी है यहाँ भी है, इधर लिख दिए x², पहले से क्या है +3 बराबर हो गया, ठीक है। 3x लिख दिए, यहाँ पर 3x है तो लिख दिए 3x हो गया। उसके बाद ये प्लस में बराबर के इधर आएगा तो -1 बराबर 0, 2 x² में 1 x² घट जाएगा तो बच गया 1 x² प्लस 3x -1 बराबर 0। शुरू में आ गया x², यानी कि ये क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो हो जाएंगे, लिख देना है अतः ये द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। एकदम सिंपल तरीका से बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये क्या होगा द्विघात समीकरण है, क्योंकि ऊपर में 2 आ रहा है शुरू में, उसके बाद से कुछ भी आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। 4 नंबर का हिसाब है 10 65 कोट 25, 10 65 कोट 25, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर में कोई भी हिसाब आए इस तरह के रहेगा तो आपको क्या करना है 90 डिग्री में घटाना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है इसको क्या बार लिखना है 3 बार, एक बार यहाँ पर इस तरह लिख देना है और एक बार यहाँ पर इस तरह कर देना है, ठीक है। यहाँ भी लिखना है कोट 25, यहाँ भी लिखना है कोट 25, ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी लिखना है कोट 25
अब आपको लगता होगा इतना बार क्यों, इसका नियम होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 10 सबसे पहले लिखना है 10। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में कोई भी हिसाब रहेगा तो 90 डिग्री में घटाना है, क्योंकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। तो वहाँ पर सूत्र में ध्यान नहीं देना है, शॉर्ट में समझिए। 10 है तो 10 90 डिग्री कितना घटाएंगे जो 65 बचेगा, तो 90 में कितना घटाएंगे तो 65 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, नीचे में जो चीज़ है वही चीज़ देख के लिख देना है, 25 खाली लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। 10 है तो 10 ही लिखना, ऊपर में 10, सिर्फ यहाँ सेम लिखना है। यहाँ पर जो चीज़ लिखा रहेगा यहाँ भी वही चीज़ लिखना है, यहाँ भी, लेकिन ऊपर में 10 है तो फिलहाल 10 लिख दिए। 90 डिग्री माइनस क्या लिखना, ऊपर वाला नहीं 25। इससे साफ जाहिर है कि 90 में 25 जाएगा तो 65 हो जाएगा, तो लिखना है 65 नहीं लिखना है। क्या हो जाता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको चेंज हो जाता है। 10 हमेशा कोट में होता है, और कोट क्या हो जाएगा 10 में, अगर साइन रहेगा तो कोस में, और कोस रहेगा तो साइन में। तो सिंपल सी बात है, हो गया कोट। आपको पता होगा कि 10/10 रहने से कितना आता है आंसर, 10 एका 10, क्या आ जाता है आंसर 1। 10 एका 10, एक बार कटा देते हैं तो 1 आंसर आ जाता है। उसी प्रकार कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर आ जाएंगे 1। या शॉर्ट में आप समझ जाइए कि 4 नंबर में जो भी हिसाब रहेगा, ठीक है, इस तरह से बटा में रहेगा, इस तरह दिया ऊपर नीचे लिखल रहेगा, तो उसका आंसर होगा 1। और यही चीज लिखल रहेगा, मान के चलिए 10 65 और कोट 25 अगर घटा के चिन्ह दिया रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 0। याद रहेगा, इतने सा ध्यान देना है कि जो बटा में रहेगा तो 1 आंसर, और जो घटा में रहेगा तो उसका आंसर 0 होगा। आप एकदम निश्चिंत होकर बना के आइए। अगर शुरू से डेली बाय डेली आप समझ जाते हैं तो मैथ के दिन आप हंसते हंसते जरूर निकलिएगा कि नहीं पढ़े हैं, जो सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल से कुछ जरूर पढ़े हैं। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा और फिर ये चैनल हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतर तरीका से बताया जाता है। और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो बस हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं जरूर समझाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, 5 नंबर में समांतर श्रेणी, जिसे एपी इंग्लिश से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, तो इसको लिखना है 3/2, 1/2, -1/3। इसको और भी मैं बेहतर तरीका से, ये सब हिसाब जो देख रहे हैं, अगर मैं पढ़ाता कोचिंग में या अपने से बताता तो इतना बेहतर निश्चिंत होकर बताते कि आपको इतना बेहतर तरीका समझ में आता कि आप कभी सोच नहीं होंगे। क्योंकि ये जो है सोशल मीडिया पर, मोबाइल हुआ, ये सब जो अब यूट्यूब हुआ, ये सब पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। नहीं तो कोई वीडियो अगर 20 मिनट 25 मिनट का रह जाता है तो देखना स्टूडेंट नहीं चाहते, एकदम शॉर्ट में देखना चाहते हैं। तो आपको तो मैं बता ही रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर आपको तो पैर भी समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए स्पेशल मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, 3/2 और 1/2 है, तो इसको क्या करना है, क्या निकालने बोल रहा है, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से डिनोट किया जाता है, हमेशा डी से सूचित किया जाता है। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। तो ये जो देख रहे हैं, इसको मानना है A1, इसको मानना है A2, इसको मानना है A3, इसको मानना है A4, तो हो जाएगा A2 - A3। तो ध्यान दीजिए, तो डी बराबर हो जाता है, सूत्र हो जाता है A2 - A1। A2 - A1, तो A2 किसको बोले, इसको A1, इसको A2, तो A2 क्या है 1/2, 1/2 माइनस है माइनस। अब A1 क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया। इसको क्या करना है, भिन्न के घटा बना देना, आप तो जानते होंगे। तो 1 में 3 गया, क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 1 में 3 जाएगा तो उल्टा घटेगा, ठीक है। 3 में 1 घटाना है, तो 1 में 3 नहीं घटेगा, तो 3 में 1 घटा देना है, तो -2/2, इसको कटा दिए तो 1 आंसर। लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 आंसर, ठीक है। यहाँ जो है माइनस है तो -1 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है और एग्जाम में फुल अंक लाना है तो लाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या बोला जा रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या होते हैं 2πr बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे πr²। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, संख्यात्मक रूप से बराबर है ना, तो यहाँ पर दे दिए बराबर है, तो यहाँ भी हो गया बराबर। तो ठीक है, आपको बनाना कैसे है, 2 है तो 2, पाई है तो पाई, आर है तो आर। यहाँ पर लिख देना है पाई, आर कितना है 2 गो, यानी आर गुना आर, पाई पाई कट गया, आर भी कट गया, यानी कि क्या बच गया 2 बराबर आर। इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर 2 भी, क्योंकि ये दोनों तो है बराबर, ये दोनों बराबर है, 2 बराबर है आर, तो क्या आर बराबर 2 नहीं होगा, हो जाएगा, यानी 2 मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो जहां होगा 2 मात्रक आंसर वही होगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएंगे 2 मात्रक आंसर।
तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 7 नंबर में टी क्यू केंद्र से मानकर किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू पी टी यानी पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात करें। यानी पी टी क्यू का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कितना है आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, कोण पी ओ। यहाँ पर ये कोण का नाम क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं पी ओ क्यू प्लस जोड़ देना है। ये कुछ नहीं है तो समझिए ये जो है 90 डिग्री का है, ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का है। आपको पता चल रहा है ना, इस तरह से सीधी रेखा हमेशा क्या होती है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एक सीधी रेखी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सीधा रेखा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों क्या है 90 डिग्री। तो ये वाला कोण के नाम क्या हो जाएगा, कोण, ये वाला कोण के नाम हो जाएगा ओ क्यू टी प्लस, फिर ये वाला कोण के नाम क्या हो जाएगा ओ पी टी, कोण ओ पी टी, और प्लस हो जाएगा किसको निकालना है पी टी क्यू, तो लिखना है कोण पी टी क्यू। तो चतुर्भुज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू कितना दिया गया है, कोण पी ओ क्यू 110, तो यहाँ पर लिख दिए 110 डिग्री प्लस ये जो है ओ क्यू टी कितना है, इस तरह के है तो 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे ओ पी टी ये भी हो जाएंगे 90 डिग्री। अब क्या हो जाएंगे, इसको निकालना है ओ पी टी, यानी पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री। सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएंगे 360, और ये प्लस में है बराबर के इधर जाएंगे तो हो जाएंगे 290 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएंगे 70 डिग्री। तो जहाँ पर होगा 70 डिग्री आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हो गया कोण, यानी कि कोण के मान कितना निकल गया 70 डिग्री। इसी तरह से ये सब जितना भी लॉन्ग हिसाब देख रहे हैं, ठीक है, इसको एक एक करके एक क्वेश्चन के, मान के चलिए आपको 44 नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना होगा और यूट्यूब में छोड़ना होगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए और फुल में फुल अंक लाना है तो लाना है। इसके अलावा मैं सारा विषय का, जैसे विज्ञान का ये सब हिसाब होगा, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बनता होगा और बेवजह के 3 नंबर चल जाते हैं। ये 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं 16 नंबर में, ठीक है, यहाँ से 5 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या मिलाकर 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ये 3 नंबर आपके हाथ से बेवजह के निकल जाएंगे। इसलिए आपको करना है क्या, ध्यान दीजिए, ये सब जो सूत्र देख रहे हैं हिसाब, मैं इसको इतना बेहतर तरीका से कुछ अलग ट्रिक से बताया हूँ अपना कोचिंग में कि सभी स्टूडेंट ने समझ गए। तो आपको पता होगा इस कोचिंग में हर स्टूडेंट एक ही तरह के नहीं होते, कुछ कमज़ोर होते हैं कुछ, तो सभी लोग अगर बना लेते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि मैं बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इसको बताने के लिए मेरा पास ये सब तरीका से मैं नहीं बताता हूँ, बेहतर अलग अंदाज से बताता हूँ। जब विज्ञान का वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब हिसाब आप इतना बेहतर तरीका से समझाइएगा। इसके लिए एगो मतलब कि इसके लिए जैसे सूत्रमिति नहीं होता है, उसके लिए मैं बना दिया हूँ, वो अगर आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो ये सब हिसाब देखकर हंसिएगा कि इतना इजी हिसाब कैसे बना। तो इसी तरह से आपको कोई भी हिसाब की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कोई भी वीडियो के लिए, बस आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएंगे। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें।